गॉड सो हैवी 10 kg उठाना भी मुश्किल है यार वाकई में। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है सानिया और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना एक अनदर व्लॉग। और वेलकम टू माय चैनल सबसे पहले। और आज का मैं व्लॉग है वो शेयर करूँगी अपना बिज़ी रूटीन, जो दिन भर आज बिज़ी रहा मेरा और हमने बहुत सारे काम निपटाए उस बिज़ी शेड्यूल में। तो लेट्स बिगिन। इस वक्त मैं करवा रही हूँ हुसैन को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर, जो कि 2 दिन बाद उसके एडमिशन के प्रोसेस के लिए होने वाला है। तो माशाल्लाह से इस वक्त वो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा इसी वक्त उसे पढ़ा देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि वो परसों अच्छी तरह से बात कर ले। See this, very nice. Travel ice cream. Well done. Give me a high five. That from with that hand. Yeah. One more. Okay. 2 smile बनाई, 2 eyes. ऐसे खाया. What happened? To his smile. इसकी स्माइल को क्या हो गया? Oh God. ये जो मोमेंट्स हैं वाकई में कभी कभी मुझे खुशी होती है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें ये कैप्चर हो जाते हैं। कई दफ़ा हम ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं लेकिन इन्हें वापस बैक में नहीं ले जा सकते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। इस वक्त हैं हम बुर्जुल नहार मॉल में, जो कि मुतीना दुबई में है। और यहाँ पर आके हमने समोसे और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे। एक्चुअली यहाँ मुतीना में मुझे अपना स्कैन करवाने आना था और बेसिकली जो रूटीन चेकअप होता है, थायराइड वगैरह, ये सब इंटरनल चेकअप वगैरह जो था वो मुझे करवाना था। काफ़ी दिन हो गए थे। तो रूटीन चेकअप तो हो चुका था लेकिन भूख लगाई थी, तो हमने ये समोसा ऑर्डर किया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और पिज़्ज़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। यहाँ पे बेसिकली खाना था और इस तरह की चीज़ें थी। बस मैंने चाय ऑर्डर की है, उसका वेट कर रही हूँ। चाय पीते ही बस मुझे निकलना है नेस्टो के लिए। इसी मॉल में मौजूद है तो सोचा वो भी कर लूँ। अब मैं जा रही हूँ नेस्टो में, मुझे कुछ सामान लेना है तो मैंने सोचा मैं वो काम भी पूरा ही कर लेती हूँ जब यहाँ तक आए हम लोग। और यहीं पर नेस्टो मिल गया हमें। एक्चुअली भूख इतनी लगी थी वरना अभी बिल्कुल इरादा नहीं था कहीं रुकने का। एक माइनर सा मेरा चेकअप था डॉक्टर से, बस वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही है। रिपोर्ट्स वगैरह मेरी, थायराइड चेकअप जो रूटीन होता है वो कराना था। तो बस दोनों काम कराते हुए, बच्चे हैं उनको तो ज़ाहिर भूख लगी आती है। तो बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ऐसे कुछ खाया नहीं था तो वही लेकर बस निकले थे। और बस यहाँ आए हैं नेस्टो, तो मैं चावल वगैरह चावल वाला सेक्शन कहाँ पर है देखते हैं। आई थिंक उस तरफ है। पूरा ओपन में बना हुआ है नेस्टो, काफ़ी अच्छा है। ये हर चीज़ वैसे है यहाँ पर, सही लगा मुझे। घूमते हुए पहुँच रही हूँ मैं चावल के पास। आटे वाला सेक्शन है, मुझे आटा भी लेना था। फिलहाल तो ये आटा यूज़ कर रही हूँ अल बेकर का, काफ़ी अच्छा आटा है ये। तो फिलहाल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये ट्रॉली मैंने शायद किसी और की ले ली है, अपनी ट्रॉली कहाँ छोड़ाई, देखती हूँ स्ट्रीट से लेकर ये वाला डाल देती हूँ उसके वो उठा के फिर से डालने की। गॉड सो हैवी 10 kg उठाना भी मुश्किल है यार वाकई में। तो ये चावल हो गए हैं, अब चलते हैं सॉरी आटा हो गया है यार। मेरा भी दिमाग आज बिल्कुल आउट हुआ है। और ये हम चावल वाले सेक्शन में आ गए। आई होप मुझे जो चावल चाहिए वो मिल जाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं जो चावल मैं ढूंढ रही हूँ। अगेन यहाँ पर सिनारा है और अल्फरा है। ये सब चावल मैंने कभी यूज़ नहीं करे। मैं आजकल यूज़ कर रही थी प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छे चावल हैं वो, बहुत रीज़नेबल भी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मुझे मिल ही नहीं रहे, यहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक लग रहा है। वो खाते हैं यहाँ भी नहीं है। देखती हूँ मैं, फिर सोच रही हूँ मैं ये वाले ले लूँ। बिरयानी के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे। ये है इंडिया गेट बासमती, 5 kg है, 56.99। आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। मैं ये भी ले लेती हूँ, डेली यूज़ के लिए सिनारा ले लेती हूँ और बिरयानी वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा। चावल और आटा मैंने ले लिया है
और अब मैं देखती हूँ और भी मुझे एक दो चीज़ें दिख रही हैं जो मुझे लग रहा है ले लेनी चाहिए। असल में मैं काफ़ी दिन से जो घर के पास मेरे नेस्टो है वहाँ जाने का इरादा कर रही थी, लेकिन बस ये हो रहा था कि जा नहीं पा रही थी। और जब तक आप आटा और चावल स्टॉक में नहीं रखते हैं ना, तब तक आपको लगता है घर में सामान ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हों या ना हो। और मुझे लगता है कि इस बात से आप सब भी इत्तेफाक रखते हैं कि ये बात सच है। अगर है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और इस वक्त मुझे नज़र आ गया था यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। मैं बता चुकी हूँ व्लॉग्स में कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी, 27.99 का 2 लीटर था। ये दूसरा ब्रांड था और दूसरा जो प्राण में यूज़ करती हूँ ब्रांड वो वाला था। बट मुझे लगा कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर प्राण ही ले लिया जो कि 1.5 या 1 लीटर का था। तो फिलहाल जो बेसिक चीज़ें मुझे लेनी थी वो तो हो चुकी हैं, क्योंकि ऑयल मेरे पास रखा है लेकिन मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि यहाँ मुझे ऑफ़र अच्छा दिख गया। और एक राउंड और लगा लेती हूँ, शायद कुछ और दिख जाए जो मेरी ज़रूरत का हो और मुझे याद ना हो, तो शायद देखने से भी कई बार याद आ जाती है चीज़ें। जब आप मॉल जाते हैं या इस तरह की जगह पर जाते हैं ना, आपको इतनी मज़े की चीज़ें नज़र आती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं अपने दिल को इतना कंट्रोल कर निकलती हूँ वहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है जिस कंट्री में हमें रहना ही नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं है आपको कि आपका बेस कहाँ पर है प्रॉपर, तो आप इतना सामान लेके क्या करेंगे। फिर मुझे ये मज़ेदार सा क्ले पॉट नज़र आया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ इस तरह का पॉट लेने के लिए। तो देखा मैंने इधर ट्राई भी किया कि इसकी प्राइस दिख जाए, लेकिन प्राइस दिखी ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी महंगे मिलते हैं यहाँ पर इन कंपैरिजन टू इंडिया और पाकिस्तान से। जब हम लाते हैं ये सब चीज़ें तो काफ़ी सस्ती मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी महंगी मिलती हैं। मैंने जब भी इनकी प्राइसेस पता किए हैं बहुत महंगा मुझे नज़र आया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मेरा किचन बहुत छोटा है, मेरे किचन में जगह नहीं है रखने की। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी कई दफ़ा मुझे बहुत परेशानी होती है रखने में, तो बस इसलिए मैंने अब ये सोच रखा है कि जब तक किचन बड़ा नहीं होगा तो मैं कोई सामान ऐसा नहीं लूँगी जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो। जो मुझे लेना था वो मैं ले चुकी थी, बट मैंने सोचा एक राउंड और कर लेते हैं और नज़र मार लेते हैं पूरे नेस्टो पर। आइए चलिए आपको भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा नेस्टो है ये, और काफ़ी सारी चीज़ें एक पूरे ओपन एरिया बना हुआ है, उसी में इन लोगों ने पूरा रखा हुआ है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन में। मैं सोचा एक नज़र यहाँ भी मार लेती हूँ, हो सकता है कोई अच्छी सब्ज़ी नज़र आ जाए। वैसे तो यहाँ पर सारी जगह एक ही सब्ज़ियाँ होती हैं, कुछ गिनी चुनी, जो कि बस वही पकानी होती हैं, वही खानी होती हैं, और वो भी मुझे बिल्कुल बदमज़ा लगती हैं, अच्छी नहीं लगती मुझे यहाँ पर सब्ज़ियाँ। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, यहाँ पर वाकई में सब्ज़ियाँ बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे मिली है करेले, बिल्कुल ताज़े और बिल्कुल देसी करेले जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक आप कहते होंगे, पता नहीं, हमारी तरफ तो इसे देसी करेले कहा जाता है। अम्मी वगैरह यही कहती हैं, तो मैं उसे वही कहती हूँ। तो करेले तो मैंने ले लिए हैं और डिसाइड भी कर लिए हैं कि मुझे क्या बनाना है। और यहाँ पर मुझे दिखी थी अरवी, और बहुत ही बुरी अरवी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक्चुअली मुझे अरवी इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ पर अरवी मिलती ही नहीं है, इतना अफसोस होता है। और ये तमाम बेरीज़ का सेक्शन है, बहुत अच्छी प्राइजेस के साथ हैं, कुछ महंगी भी हैं, लेकिन ये जो ब्लूबेरी है ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल रही थी, तो मैंने ले लिया। ब्लूबेरीज़ वाकई में खाया करिए लेडीज़, बहुत अच्छा होता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये मोटी वाली जो ग्रीन चिली है ये मुझे लेनी थी, और ये ज़्यादातर हमें सुपरमार्केट से ही लेनी होती है क्योंकि ये ग्रॉसरीज़ में बहुत कम मिलती हैं। तो ये लेकर मैं इससे बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल नमक डाल के फ्राई करती हूँ, जो मियाँ साहब को बहुत पसंद है। तो बस वो मैं ले रही हूँ साफ साफ देख कर, क्योंकि बाज़ वक़्त हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो बहुत ही ख़राब मिर्चें उसमें आ जाती हैं, तो मैं ज़रा देख कर ले रही हूँ उसमें फ्रेश मिर्च निकाल के। तो ये किसका हाथ है? ये शायद हसन का हाथ है और ये उस वक्त उसमें हुसैन का हाथ है एक्चुअली, हाँ। और ये उसमें हाथ बीच में डाल रहे थे, तो मैंने मना किया कि मिर्च है, बड़ी तेज़ लग जाएगी अभी तो मैं मिर्च, तो तुम मेरी हेल्प दूसरी तरफ से करो, दूसरी वेजिटेबल लेकर।
कई दफ़ा बच्चों के साथ बहुत मज़ा भी आता है इस तरह की शॉपिंग करने में, क्योंकि वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। इतने सारे कलर्स होते हैं यहाँ पर और तरह तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जो उन लोगों ने बुक्स में देखी होती हैं, तो वो जब आकर मुझे बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ग्रास्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने जो बच्चे बॉर्न होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे इस लायक हो रहे हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हाँ, ये बताना मैं भूल गई आपको कि ये वीडियो इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग हसन कर रहे थे, मेरे बड़े वाले साहबजादे, बड़े वाला बेटा जो है उसने रिकॉर्ड किया था। काफ़ी मेरी हेल्प करने लगा है वो, कई दफ़ा मुझे शॉर्टकट भी करना होता है तब भी वो मेरी हेल्प करता है। और बस ये अगेन वन लर्निंग प्रोसेस। तो ये इन लोगों ने टैग लगवा लिया उस पर, वेजिटेबल्स की जो प्राइसिंग होती है यहाँ पर एक दफ़ा जाकर सब्ज़ी को प्राइस करवाना होता है। जो दुबई में नहीं रहते हैं या यूएई में नहीं रहते हैं उनको मैं बता दूँ कि इस तरह से पहले सब्ज़ी लेनी होती है हमें खुद और जाकर प्राइस करानी होती है, फिर डायरेक्ट हमें काउंटर पे पे करना होता है। फिर बच्चों को नज़र आ गई उनकी फेवरेट चीज़ जो कि थी चॉकलेट मिल्क, तो फ़ौरन से उन लोगों ने उठवा ली मुझसे। और बस अब ये फाइनल टास्क ग्रॉसरी शॉपिंग का, अब हमें पे करना है और हमें फिर निकलना है। फिर देखते हैं इसके बाद जो बचे हुए काम हैं वो कैसे आज मुझे इस बिज़ी डे में कंप्लीट करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए हैं मुझे कभी भी झुककर ट्रॉली में सामान नहीं उठाना पड़ता, वो लोग हमेशा हेल्प करने पहुंच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है, अब घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा सुकून देखिए शॉपिंग का अगर हम हस्बैंड के साथ कर रहे होते हैं तो अहमी मुझे कभी भी सामान नहीं उठाने देते हैं। मैं ये यहाँ पर इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे हस्बैंड्स वाकई में हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें सेहत सलामती और ज़िंदगी अता करे और इसी तरह हम लोगों का साथ बना रहे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी कि जब से यूएई में प्लास्टिक बैग्स बैन हुए हैं तब से हम अपने खुद के बैग्स रखने लगे हैं कार में। अब हम वहाँ से नहीं ख़रीदते हैं, जो कि 25 फिल्स देकर हमें ख़रीदने होते थे और हर दफ़ा हर ग्रॉसरी के साथ ही लेने पड़ते थे, तो हमें बिल्कुल फिजूल खर्ची लगी, इसलिए हमने छोड़ दिया। और घर जाते जाते याद आया कि हमें हेयर कट भी करवाना था बच्चों का, काफ़ी दिन से ड्यू चल रहा था। तो मैं रास्ते में उतर गई और मैंने दोनों बच्चों का हेयर कट करा दिया, क्योंकि हस्बैंड को जाना था किसी मीटिंग में, तो वो वापस वहाँ मीटिंग में चले गए हैं। तो ये हसन की हेयर कटिंग स्टार्ट हो गई है और उसी बीच हुसैन को टेंशन हो गई कि उसे उस चेयर पर बैठना है, क्योंकि वो हमेशा वहीं पर हेयर कट करवाता है जब अपने अब्बा के साथ आते हैं। काफ़ी परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरे हेयर ड्रेसर है उन्होंने उसे उसी चेयर पे ऑफ़र किया बैठना। तो यहाँ पर हसन फारिग हो गए हैं हेयर कट कराकर और काफ़ी खुश हैं, अपना लुक चेंज देखकर काफ़ी खुश हैं। और ये अब चल रही है हुसैन की हेयर कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के हेयर कट हो गए हैं माशाल्लाह से, एकदम से फ़ौरन से चेंज हो जाता है, इंसान की थोड़ी सी ग्रूमिंग हो जाती है। तो बस आज का ये बिज़ी रूटीन था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप कनेक्टेड हुए होंगे मेरे साथ अपनी ही लाइफ को लेकर। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल बिल्कुल नया है तो काइंडली से सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊँ। तब तक के खुदा हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।